मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, यहाँ एक वाकया मुझे एक सहाबिया का याद आ रहा है। एक सहाबी अपने बच्चे को बीमार छोड़कर तशरीफ ले गए थे। उनकी गैर मौजूदगी के अंदर बच्चे का इंतकाल हो गया। सहाबी रात को लौटे, बीवी को एहसास था कि मेरे शौहर बहुत थके हुए हैं। आते ही शौहर को ये टेंशन देना कि बच्चे का इंतकाल हो गया है, वो मुनासिब नहीं समझी कि दिन भर के थकान के बाद अगर मैं अपने बच्चे के इंतकाल की खबर इनको दूंगी तो शायद ये टेंशन में आ जाएंगे। तो शौहर ने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है? तो वो सहाबिया कहती है पहले से बेहतर है, यानी पहले तड़प रहा था बीमारी की वजह से, लेकिन अब रूह कब्ज हो चुकी है तो वो तड़प खत्म हो चुकी है, रूह परवास कर चुकी है। शौहर ने कहा कि बीवी ने कह दिया, समझा कि बीवी ने कह दिया ठीक है, सहाबिया थी। शौहर के दिल में उनके साथ सोहबत का ख्याल हुआ, अपनी ख्वाहिश उन्होंने रात को पूरी करने की भी इजाजत दी बीवी ने, और दोनों ने ख्वाहिश पूरी भी की। सुबह जब हुई तो अपने शौहर से बीवी को कहती है, मेरे सरताज ये बताइए, अगर हमारे पास कोई अमानत रखे और वो अमानत हमसे तलब करे तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वो अमानत उसे दे दी जाए या अमानत न दी जाए? कहा दे देनी चाहिए। तो कहा सुनिए, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की अमानत के तौर पर बेटा हमारे पास था, अब वो बेटा हमारे दरमियान नहीं रहा, उसकी रूह परवास कर गई और कल रात ही उसका इंतकाल हो गया है। शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा आपकी तकलीफ को देखकर मैं बताना मुनासिब नहीं समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको और तकलीफ हो जाए, आप थोड़े नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद मैंने सोचा था आपको ये बताऊं। अब ये दोनों का वाकया हुजूर की तरफ पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ फरमाई और बशारत अता फरमाई। ये एक रोल है बीवी का। बीवी अपने शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब नहीं, टेंशन में हल्का और टेंशन को हल्का करने वाली हो। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई भी मुसलमान जब परेशान होता है तो मदीने के ताजदार से मदद तलब करता है और उसे यकीन होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला उनको सुकून की दौलत अता फरमाएगा। रसूल आजम को भी तो टेंशन था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे दावत के लिए तो लोग जवाब के अंदर पत्थर बरसाते थे, गालियां देते थे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। सरकार को टेंशन होता था ना, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका के इरशाद पर, हर खातून सुने। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं थक कर लोगों के लफ्जों के तीर झेल कर घर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते। सारी कायनात को तसल्ली देने वाले रसूल को अगर किसी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं तो वो बीवी के जुमले तसल्ली दे रहे हैं। पता ये चला कि एक शौहर टेंशन की हालत के अंदर अगर बीवी की तरफ से कोई हौसला अफजा जुमले मिल जाए तो वो अपने टेंशन को बिल्कुल दूर कर लेता है और टेंशन उसके लिए हल्का हो जाया करता है। तो जरूरत इस अम्र की है कि कोई भी औरत शौहर के टेंशन में इजाफे का सबब न बने बल्कि शौहर के टेंशन की दूरी का सबब बने। आज हमारी बहनों का हाल ये है कि वो इस चीज की फिक्र नहीं करती कि शौहर खुश है कि नाराज है, उसे क्या अच्छा लगता है कि क्या बुरा लगता है। याद रखें, अगर कोई शौहर इस हाल में रात को सोया कि वो अपनी बीवी से नाराज है, बीवी से नाराज होकर अगर कोई शौहर रात को सोया और बीवी भी सो गई, सरकार फरमाते पूरी रात उस औरत पर फरिश्ते लानत भेजते, पूरी रात फरिश्ते लानत। इसलिए बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने शौहर को नाराज करके न सोए, बल्कि अगर कुछ 19-20 वाला मामला हो भी जाए, कुछ नोक झोंक हो भी जाए, तो सोने से पहले माफी तलाफी कर ले ताकि रात भर फरिश्तों की तरफ से मिलने वाली लानत से वो बच जाए। तो ये सबसे अहम जिम्मेदारी। दूसरी चीज,
औरत में हूरों वाली सिफत हो। फीहिन्न कासिरातुत तर्फ, यानी जो जन्नत में हूरें होंगी ना, उन हूरों का हाल यह होगा कि वो किसी मर्द की तरफ माइल नहीं होंगी। जिनके साथ उनका निकाह होगा उसी की तरफ माइल होंगी, किसी और की तरफ माइल नहीं होगी। तो फरमाया गया औरत के अंदर हूरों वाली सिफत हो कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ कभी माइल हो ही नहीं, कभी माइल नहीं। लेकिन आज कैसी भी लड़की होगी, चाहे रंग उसका कैसा हो, उसका फेस, उसका लुक कैसा भी हो, लेकिन उससे पूछो कि तुम्हें शौहर कैसा चाहिए, तो उसकी सोच होती है कि फला हीरो जैसा मुझे शौहर चाहिए। और ये हाल कुछ मर्दों का होता है, वो कैसे भी हो, उनसे पूछो कैसी बीवी चाहिए, फला हीरोइन जैसी बीवी चाहिए। तो इस बात को जहन के अंदर रखें, जब आपका निकाह हो चुका है तो आपके लिए आपका शौहर सबसे अहम है। अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ माइल होना अपनी दुनिया भी बर्बाद करना है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करना है। इसलिए औरत के अंदर हूरों वाली ये सिफत होना बेपना जरूरी है कि वो अपने मर्द के अलावा अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द की तरफ कभी माइल न हो, न किसी का ख्याल दिलो दिमाग में लाए, न किसी की सोच दिलो दिमाग में लाए, बल्कि अपने शौहर ही को अपना सब कुछ समझें और जहां तक जो कुछ भी हो सके अपने शौहर के सिलसिले के अंदर मदद करें।